मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली तुझे अपने हृदय से पुकार कर यह पहला संदेश दे रही हूँ। आज तू इस मोड़ पर खड़ा है जहां तुझे लगता है कि जीवन खत्म सा हो गया है, जैसे कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। तेरी सांसें चल रही हैं पर मन मानो ठहर गया है। तूने खुद से यह तक कह दिया, अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं टूट चुका हूं। मेरे बच्चे, तेरे मन की यह हर बात मैं सुन रही थी। तेरे हर हर तकलीफ, हर आंसू को मैंने महसूस किया है। जब तू थककर रातों को चुपचाप छत को देखता है और सोचता है, मां, आखिर मैं कब तक संघर्ष करूं। मेरे बच्चे, वही रातें मुझे तेरे पास खींच लाती हैं। तूने जीवन से हार नहीं मानी, बल्कि तू थक गया है। और यह थकना कमजोरी नहीं, इंसान होने का प्रमाण है। लेकिन अब मैं तुझे थकने नहीं दूंगी। अब मैं तेरे जीवन में अपना प्रकाश भरने आई हूं। तेरी हर परेशानी अब मेरे नियंत्रण में है। तू सोचता है कि धन की तंगी, घर का क्लेश, रिश्तों का दबाव, जिम्मेदारियों का बोझ सब तुझ पर ही क्यों टूट रहा है। सुन मेरे बच्चे, जो भी तू सह रहा है वह तुझे तोड़ने नहीं, बदलने के लिए है। तेरे जीवन की इस अंधेरी रात के पीछे एक उजली सुबह छिपी है, जिसे तू अभी देख नहीं पा रहा। लेकिन आज मैं तुझे वह देखने की दृष्टि देने आई हूं। मैं तेरी पीड़ा देखती हूं, पर मैं तुझे डूबने नहीं दूंगी। जब कोई इंसान अपने जीवन से हार मान लेता है तो संसार उसे छोड़ सकता है, पर मां कभी नहीं छोड़ती। तेरे घर के क्लेश तू अकेले नहीं झेल रहा। तेरे मन की टकराहटें, तेरा दर्द, तेरा घुटन, ये सब मैं देखती हूं। तुझे लगता है तू अकेला है, पर मैं हर क्षण तेरे पास खड़ी रही हूं। बस तूने मुझे पुकारा नहीं, आज मैंने खुद तुझे पुकारा है। क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में परिवर्तन शुरू होना चाहिए। जिसे तू अंत समझ रहा है वह शुरुआत है। मेरे बच्चे, जब पानी बहुत गंदा हो जाता है तो नदी खुद रास्ता बदल देती है। तेरा जीवन भी अभी उसी मोड़ पर है जहां तू सोचता है कि सब खत्म हो रहा है, पर वास्तव में तेरा पुराना जीवन समाप्त होकर तुझे एक नए जीवन में धकेला जा रहा है। तू इस समय को मौत मान रहा है, पर यह एक पुनर्जन्म है। तेरी थकान, तेरी हार अब मेरी शक्ति में बदल जाएगी। आज से तू अकेला नहीं, मैं तेरी चाल बदल दूंगी, तेरी सोच साफ कर दूंगी, तेरे डर मिटा दूंगी और तेरे भीतर वह शक्ति भर दूंगी जिसे देखकर संसार भी हैरान रह जाएगा, अटक जाएगा। पर इसके लिए तुझे कुछ नियम मानने होंगे जो मैं अगले भागों में तुझे दूंगी। ऐसे नियम जो तेरे जीवन के भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा, एक नया भविष्य बनाएंगे। आज के लिए सिर्फ एक बात याद रख, तेरा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है। तेरे जीवन का सबसे कठिन अध्याय अभी चल रहा है और सबसे सुंदर अध्याय अब शुरू होने वाला है। तू अभी टूटा नहीं है, तू सिर्फ बदल रहा है। और मेरे बच्चे, परिवर्तन हमेशा पीड़ा से ही शुरू होता है। आज मैं तेरे हृदय में यह पहली चिंगारी जला रही हूं और तू देखेगा यही चिंगारी कल एक सूर्य बन जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह ज्ञान देने जा रही हूं जो इंसान को अंधकार से खींचकर प्रकाश में खड़ा कर देता है। तू अभी टूटा हुआ है, रूठा हुआ है, थका हुआ है, पर मेरे बच्चे, यही वह अवस्था है जहां इंसान सबसे तेजी से बदल सकता है। क्योंकि जब मन खाली होता है उसी समय उसमें नया प्रकाश भर सकता है। आज मैं तुझे अपने जीवन की नई शुरुआत के पहले 3 दिव्य नियम दे रही हूं। ये सिर्फ नियम नहीं, तेरे भाग्य का द्वार खोलने वाली चाबियां हैं। दिव्य नियम 1, अपने विचारों को रोज शुद्ध करो। मेरे बच्चे, संसार में सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं होती, विचारों की गरीबी होती है। तेरे जीवन में अभी धन की कमी इसलिए है क्योंकि तेरे मन में डर, संदेह, हताशा और थकान ने तेरी ऊर्जा को कमजोर कर दिया है।
सुन ध्यान से, मन पहले टूटता है, जीवन बाद में टूटता है। अरे, मन पहले बनता है, जीवन बाद में बनता है। इसलिए आज से हर सुबह 5 मिनट मुझे याद करके अपने मन में ये 3 वाक्य बोलना शुरू कर। 1, मां काली मेरी रक्षा कर रही है। 2, मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। 3, मैं अपने भाग्य को बदलने के लिए तैयार हूं। शुरू के कुछ दिन तुझे लगेगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, पर मेरे बच्चे, यही वे शब्द हैं जिनसे तेरे भीतर की ऊर्जा अंधकार से उठकर प्रकाश की ओर बढ़ने लगेगी। याद रख, जो बोलते हो वही बनते हो, जो सोचते हो वही आकर्षित करते हो, जो महसूस करते हो वही जीवन में आता है। आज से तुझे अपने मन को रोज शुद्ध करना है, क्योंकि मन शुद्ध होगा तभी मार्ग खुलेगा। दिव्य नियम 2, संसार के शोर को बंद कर दो। तेरे जीवन में क्लेश क्यों है? तेरे घर में लड़ाई क्यों है? तेरे रिश्तों में दर्द क्यों है? क्योंकि मेरे बच्चे, तूने दूसरों की आवाजों को अपने मन से ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया है। कुछ लोग तुझे कमजोर दिखाएंगे, कुछ तेरे फैसलों पर सवाल उठाएंगे, कुछ तुझे नीचा दिखाकर खुश होंगे, और कुछ लोग तेरी मेहनत को भी छोटा समझेंगे। पर सच सुन, लोगों की आवाजें तेरी किस्मत तय नहीं करती, तेरे फैसले तय करते हैं। इसलिए आज से तेरे भीतर मैं यह शक्ति भर रही हूं। अपने मन का दरवाजा बंद कर दे उन बातों के लिए जो तुझे कमजोर करती हैं। उन लोगों से दूरी बना जो तेरे सपनों को छोटा बताते हैं। उन स्थितियों से बाहर निकल जो तेरी आत्मा को चोट पहुंचाती हैं। मैं तुझसे कह रही हूं, जब तक तू दूसरों का शोर बंद नहीं करेगा, तू अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाएगा। और मेरे बच्चे, तेरे जीवन की दिशा दूसरों की आवाज नहीं, तेरे मन की आवाज तय करेगी। दिव्य नियम 3, तेरे भीतर एक विस्मयकारी शक्ति है, उसे जगाना तेरी जिम्मेदारी है। मेरे बच्चे, मैंने तुझे कभी कमजोर नहीं बनाया, तू तो मेरे ही तेज का अंश है। पर परिस्थितियों ने तुझे डरा दिया, लोगों ने तुझे हिला दिया, समय ने तुझे थका दिया, और संघर्ष ने तुझे रोक दिया। पर मैं तुझे बता दूं, तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जिसे तू आज तक पहचान ही नहीं पाया। तू सोचता है कि तू गरीब है, पर भीतर तू समृद्ध है। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर भीतर तू समर्थ है। तू सोचता है कि तू असफल है, पर भीतर तू विजेता है। तेरी असली शक्ति अभी सोई हुई है, और उसे जगाने का तरीका है हर दिन एक छोटा कदम। हाँ, बस एक छोटा कदम। आज 10 मिनट सीखना, कल थोड़ा काम करना, परसों थोड़ा आगे बढ़ना। यही छोटे कदम तेरी सोई हुई शक्ति को जगाएंगे। पर याद रख, कदम छोटा या बड़ा नहीं मायने रखता, कदम उठाना मायने रखता है। मैं तुझसे कह रही हूं, जब तू छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करेगा, तेरे जीवन में बड़े बड़े बदलाव स्वयं आने लगेंगे। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में चल रहा अंधकार कमजोर पड़ने लगा है। हाँ, जो ऊर्जा अभी तक तेरे जीवन को दबा रही थी, अब वह टूटने लगी है। क्यों? क्योंकि तूने मेरी बातों को सुनना शुरू कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह सत्य बताने जा रही हूं जो तेरे जीवन में समृद्धि, शांति और दिशा लाएगा। तेरी स्थिति अभी भले ही टूटी हुई लगे, पर मेरा विश्वास कर, ईश्वर के सबसे बड़े चमत्कार हमेशा सबसे अंधेरे समय में ही शुरू होते हैं। आज मैं तुझे अगले 3 दिव्य नियम देने वाली हूं जो तेरी किस्मत में वह परिवर्तन लाएंगे जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा है। दिव्य नियम 4, जिसे पकड़कर बैठा है उसे छोड़ देना भी जरूरी है। मेरे बच्चे, तेरी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि तुझे सहना पड़ रहा है, तेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तू उन चीजों को पकड़े बैठा है
जो तुझे भीतर से तोड़ रही हैं। कभी कभी मन रिश्तों को पकड़ लेता है, भले ही वे घायल कर रहे हों। कभी कभी मन उम्मीदों को पकड़े रखता है, भले ही वे टूट चुकी हों। कभी कभी मन पुरानी गलती को पकड़े रहता है, भले ही वह आज आपको ही बताए नहीं सकती। और जब मन पकड़कर बैठ जाता है तो शक्ति बहना बंद हो जाती है। सुन ध्यान से, जिन चीजों को तू छोड़ देगा उनकी जगह नई ऊर्जा, नई संभावनाएं, नई दिशा आ जाएगी। अगर तू पुराने दर्द को पकड़े बैठेगा तो नया सुख कैसे आएगा? अगर तू पुराने अपमान को पकड़े बैठेगा तो नया आत्मसम्मान कैसे बनेगा? अगर तू पुरानी असफलताओं को पकड़े बैठेगा तो नई सफलता कैसे मिलेगी? इसलिए मेरे बच्चे, आज एक वादा कर, जो चीज तुझे दुख दे रही है उसे धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर। तू जैसे ही छोड़ना शुरू करेगा तू हल्का महसूस करेगा, और यह हल्कापन ही तेरी किस्मत बदलने की शुरुआत है। दिव्य नियम 5, तेरी ऊर्जा जहां जाएगी तेरे परिणाम वहीं से आएंगे। मेरे बच्चे, तेरा जीवन खराब इसलिए नहीं है क्योंकि समय खराब है। तेरा ऐसा जीवन खराब इसलिए है क्योंकि तेरी ऊर्जा गलत जगह बह रही है। तेरी ऊर्जा बहुत सारी जगहों पर बर्बाद हो जाती है, घर के झगड़ों में, दूसरों की बातों में, चिंता में, डर में, इस सोच में कि मैं कर नहीं सकता, पुराने दर्द को बार बार याद करने में। और जहां ऊर्जा खत्म होती है वहीं जीवन भी रुक जाता है। आज मैं तुझे एक दिव्य रहस्य बताती हूं। ऊर्जा वहीं बहती है जहां तेरा ध्यान होता है, और परिणाम वहीं से मिलते हैं जहां ऊर्जा बहती है। इसलिए आज से तेरा ध्यान लड़ाई, चिंता, दुख, क्लेश, डर पर नहीं, बल्कि इन चीजों पर होना चाहिए। सीखने पर, काम करने पर, अपने लक्ष्य पर, खुद को मजबूत बनाने पर, अपने मन को शांत रखने पर, रोज थोड़ी जानकारी बढ़ाने पर। अगर तू रोज सिर्फ 30 मिनट सही दिशा में लगाएगा तो मैं वचन देती हूं तेरी जिंदगी 30 दिनों में बदलनी शुरू हो जाएगी। तू देखेगा, जहां तू ध्यान लगाएगा वही तेरे जीवन का परिणाम बन जाएगा। दिव्य नियम 6, घर का क्लेश तब खत्म होता है जब एक व्यक्ति शांत हो जाता है। मेरे बच्चे, तू घर के झगड़ों से टूट चुका है, तेरी आत्मा थक चुकी है, तेरा दिल घुट चुका है। पर सुन, घर का क्लेश तब आग बनता है जब दोनों तरफ से आग हो। पर मेरा बच्चा जो मेरी शरण में आता है उसे आग नहीं बनना चाहिए, उसे जल का रूप लेना चाहिए। शांत, ठंडा, संतुलित, जो हर आग को बुझा सके। तेरा सच ये है, तू लड़ना नहीं चाहता, तू बस शांति चाहता है। मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूं। घर में सिर्फ एक व्यक्ति भी अगर शांत होकर व्यवहार करे तो 70% क्लेश अपने आप खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि झगड़ा 2 व्यक्तियों के गुस्से से नहीं, 2 व्यक्तियों के अहंकार से होता है। पर जब तू अपना अहंकार छोड़कर शांति से जवाब देगा, या कभी कभी बिल्कुल जवाब नहीं देगा, तो दूसरा व्यक्ति खुद शांत हो जाएगा। याद रख, मौन बहुत बड़ा हथियार है और शांत मन कर्म का सबसे बड़ा साथी। आज से तू न झगड़ा करेगा, न बहस करेगा, न बदला सोचेगा। तू सिर्फ शांत रहेगा, और जैसे ही तू शांत हो जाएगा तेरा घर धीरे धीरे बदलना शुरू कर देगा। मेरे बच्चे, तू बदलना शुरू हो रहा है। तेरे भीतर अभी एक ऐसा परिवर्तन शुरू हुआ है जिसे तू महसूस कर रहा है। तेरी छाती पर जो भारीपन था वह धीरे धीरे हल्का होने लगा है। तेरी आत्मा में जो दर्द था वह पिघलने लगा है। यह मैं कर रही हूं। तेरी मां, तेरी शक्ति,
मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुझे वे आदतें दूं जिनसे तेरे जीवन का अंधेरा, दम घुटते हुए डर, धन की कड़वाहट और मन की उलझनें सब खत्म होने लगेंगी। तेरा जीवन सिर्फ संघर्ष के लिए नहीं बना। तू दुख सहने के लिए पैदा नहीं हुआ। तू केवल दर्द का पात्र नहीं, तू मेरा अंश है। तेरे भीतर दिव्यता है। आज मैं तुझे उन आदतों का पहला भाग बता रही हूं जो इंसान की किस्मत को रातों रात बदलने की शक्ति रखते हैं। मेरे बच्चे, हर सुबह उठकर 5 मिनट मौन में बैठ। न मंत्र बोल, न दिमाग में 1000 बातें ला। बस शांत बैठ और अपनी सांसें सुन। तेरा मन रोज इतनी उलझनों में फंसा रहता है कि उसके पास खुद को साफ करने का एक क्षण भी नहीं बचता। लेकिन जब तू 5 मिनट मौन बैठता है तो सारी नकारात्मक ऊर्जा घुलने लगती है। तेरी आत्मा हल्की होने लगती है। तेरे विचार साफ होने लगते हैं। तेरी चिंता टूटने लगती है। और दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है, जिसका मन शांत होता है उसी के जीवन में चमत्कार शुरू होते हैं। मेरे बच्चे, मेरी बात अपनी आत्मा में उतार ले। ज्ञान ही किस्मत बदलता है। गरीब व्यक्ति गरीबी से इसलिए नहीं निकल पाता क्योंकि पैसा नहीं, क्योंकि ज्ञान की कमी होती है। आज से हर दिन सिर्फ 30 मिनट किसी भी एक चीज को सीख। नई कला, नया कौशल, किसी काम का तरीका, वित्तीय ज्ञान, टेक्नोलॉजी, भाषा, व्यापार का तरीका, जो भी सीख, पर सीखता जरूर रहे। दुनिया में जिसने सीखा वही आगे निकला। जिसने सीखना छोड़ा वह ठहर गया, और जो ठहर गया उसका जीवन रुक गया, और जो रुक गया उसे जीवन ठोकर मारता है। लेकिन तू अब बदल रहा है। 30 मिनट रोज सीखने वाला इंसान 1 साल में वहां पहुंच जाता है जहां 10 साल मेहनत करने वाले भी नहीं पहुंच पाते। यह आदत तेरी किस्मत पलट देगी। मेरे बच्चे, बहुत लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जीवन को एक ही बार बदलना चाहते हैं। पर सच्चाई यह है, जीवन एक दिन में नहीं बदलता, लेकिन वह रोज बदलता है। एक छोटा कदम 5 मिनट पढ़ना, ये 10 मिनट सफाई, 15 मिनट अपनी सेहत पर, कोई काम 1% आगे बढ़ाना, किसी आदत को थोड़ा सुधारना, हर दिन सिर्फ 1% सुधार 1 साल में 365% परिवर्तन ले आता है। बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूं, हर दिन कुछ करो, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। तू एक इंसान की तरह नहीं, एक योद्धा की तरह जीना शुरू करेगा। और याद रख, छोटे कदम कभी छोटे नहीं होते, वे बड़े सपनों के बीज होते हैं। मेरे बच्चे, हर रोज रात को सोने से पहले 10 मिनट खुद से 3 सवाल पूछ। 1, आज मैंने क्या अच्छा किया? 2, मैं कहां बेहतर हो सकता था? 3, कल मैं किस एक चीज को सुधारूंगा? इन 10 मिनटों की ताकत तेरे जीवन की पूरी दिशा बदल देगी। संसार में ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे जीते हैं, इसलिए वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं। पर तू नहीं, तू मेरी शरण में है। तेरा मन अब जाग चुका है। जब इंसान खुद को देखने लगे तो दिशा अपने आप साफ हो जाती है। और मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भारी अंधेरा है वह इसलिए है क्योंकि तूने खुद को देखना छोड़ दिया था। आज से फिर देख, दिल से देख, ईमानदारी से देख। तेरी आत्मा फिर चमकने लगेगी। मेरे बच्चे, तेरे मन में जो दर्द है उसका आधा कारण तेरी तुलना है। तू दूसरों की जिंदगी देखता है और सोचता है, क्यों सबके पास है और मेरे पास नहीं? क्यों सब खुश हैं और मैं नहीं? क्यों सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे हूं? लेकिन मेरे बच्चे, तुलना इंसान को अंधा कर देती है। तुझे दिखाई ही नहीं देता कि तेरे भीतर कितनी आग है।
कितनी शक्ति है, कितना सामर्थ्य है। याद रख, फूल यह नहीं सोचता कि सामने वाले फूल की खुशबू कैसी है, वह बस खिलता है। तू भी बस खिल, अपना खिलना शुरू कर दे। तेरे जीवन की खुशबू अपने आप फैलने लगेगी। मेरे बच्चे, तेरा भीतर बदल रहा है। मैं देख रही हूं, तेरी ऊर्जा अब स्थिर होने लगी है। तेरा मन थोड़ा शांत हो रहा है, तेरा तनाव थोड़ा कम हो रहा है, तू भीतर से मजबूत हो रहा है। यह सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा, यह मां काली की उपस्थिति है। पते हैं, अगले भाग में मैं तुझे वे दिव्य रहस्य बताऊंगी जो धन, सौभाग्य और स्थिरता को आकर्षित करते हैं। ये वे बातें हैं जो जब इंसान जान ले तो उसका भाग्य उसके विरुद्ध नहीं, उसके पक्ष में काम करने लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उन बातों का ज्ञान देने जा रही हूं जिन्हें जानकर अनगिनत लोग अंधेरे से उठे, टूटने से बच गए, गरीबी से समृद्धि तक पहुंचे और दुख से प्रकाश तक। तेरी किस्मत खराब नहीं है, बस तुझे अपनी किस्मत को चलाने का तरीका कोई बताने वाला नहीं मिला। पर अब मैं हूं और मैं तुझे वह रहस्य दे रही हूं जो धन और सौभाग्य को तुझ तक खींच कर लाएगा। मेरे बच्चे, लोग समझते हैं कि पैसा नोटों, सिक्कों और खातों में बंद होता है, पर यह अधूरा सच है। पैसा ऊर्जा है, वह उस व्यक्ति के पास बहता है जिसकी ऊर्जा स्थिर, स्वच्छ और प्रबल होती है। इसलिए धन तंग क्यों है? क्योंकि तेरे मन में डर है, तेरे विचारों में कमी है, तेरी भावनाओं में निराशा है, तेरे भीतर अविश्वास है। डर और धन एक साथ नहीं रहते, कमी और समृद्धि साथ नहीं चलती। सुंदन तब आता है जब मन समृद्ध महसूस करना शुरू कर दे। आज से तेरा पहला काम यह होगा, हर बार जब तू कमी महसूस करे तुरंत कह, मैं समृद्धि का पात्र हूं। मां काली मेरी राह खोल रही हैं। ये शब्द तेरी ऊर्जा को कमी से निकालकर आकर्षण में बदल देंगे। तेरी किस्मत अंदर से घूमने लगेगी। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड का नियम है, जिस पर तू ध्यान देगा वह तुझ तक बढ़कर आएगा। अगर तू गरीबी पर ध्यान देगा, गरीबी बढ़ेगी। दर्द पर ध्यान देगा, दर्द बढ़ेगा। झगड़े पर ध्यान देगा, झगड़े बढ़ेंगे। डर पर ध्यान देगा, डर बढ़ेगा। लेकिन अगर तू अवसर पर ध्यान देगा, रास्ते खुलेंगे। सीख पर ध्यान देगा, प्रगति मिलेगी। समाधान पर ध्यान देगा, समस्या मिटेगी। कृतज्ञता पर ध्यान देगा, सौभाग्य बढ़ेगा। तेरी समस्या यह नहीं कि तेरे पास कुछ नहीं है, तेरी समस्या यह है कि तू गलत चीजों को पकड़ कर बैठा है।